नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। ग्राम जोड़ी में ठाकुर आनंद सिंह, नीरू सिंह व यजमान ज्योतिका सिंह, मधुसूदन सिंह द्वारा आयोजित भागवत कथा में 5वें दिन कथा व्यास पंडित रामलाल शर्मा शास्त्री जयसलाल ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान का अवतरण वही करा सकता है जिसका मन व बुद्धि शुद्ध होकर भगवान में पूर्णतः समर्पित हो। पूतना उद्धार का कथानक हमें यह शिक्षा देता है कि अविद्या यानी अहंकार, राग, द्वेष, मौत का डर तथा ज्ञान, इन पांचों से बनी हुई आसुरी वृत्ति पूतना है जो कमोवेश हर मानव के मन में रहती है। भगवान ने बाल घातिनी पूतना को भी सदगति प्रदान की। सक्टासुर व तृणाव्रत के उद्धार के बाद यदुकुल चूरू गर्गाचार्य द्वारा किए गए नामकरण संस्कार को मनमोहक संगीत में सुनाया गया। पंडित शास्त्री ने बताया कि माखन चोरी का अर्थ हमारे मन रूपी माखन की चोरी है, इसलिए भगवान को सुमन अर्थात अच्छा मन समर्पित किया जाना चाहिए। व्याख्या करा, एक शरीर है स्थूल, एक है सूक्ष्म, एक है कारण। तीन शरीर है ना, तो स्थूल शरीर यदि गोकुल है तो सूक्ष्म शरीर मथुरा है और कारण शरीर है द्वारिका। तीन शरीरों की व्याख्या था बताई। पांचों और गोचर भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए सामाजिक संगठन चूरू एकता मंच के एक प्रतिनिधि मंडल ने चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि राजा महाराजाओं ने गोवंश संरक्षण के लिए हजारों बीघा जमीन गोचर भूमि के रूप में रखी, लेकिन लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण इन गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया, जिसके कारण आवारा गोवंश को जीवन में काफी खतरा उत्पन्न हो गया है। राज्य सरकार के आदेशानुसार सभी गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, लेकिन चूरू में इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मंच के जिलाध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि जल्द ही चूरू जिला कलेक्टर द्वारा इस विषय में कार्रवाई की जाएगी। अगर समय रहते इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया तो शहर में बड़ा आंदोलन होगा। इस अवसर पर जयप्रकाश बरोड़, विनोद राठिक, कपिल चंदेल, जयप्रकाश प्रजापति, रामकरण, नयन रामचंद्र प्रजापति, सुशील शर्मा, राकेश वर्मा आदि उपस्थित रहे। पिछले 31 वर्षों से प्रतिमाह के पहले मंगलवार को लगने वाला निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर आज रत्नगर जिला चूरू में संपन्न हुआ। त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में यूनिट एपिलेप्सी केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के तहत ये 367वां कैंप संपन्न हुआ। इस कैंप में 530 मरीजों का इलाज कर पूरे माह की दवाई निःशुल्क वितरित की गई। कैंप के मुख्य न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर आर.के. सुरेखा ने बताया कि मिर्गी पर बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित है और इस कैंप में जन चेतना प्रकोष्ठ बनाया जो मिर्गी रोगियों को मिर्गी रोग से संबंधित व्याख्यान देंगे और मिर्गी रोगियों की तकलीफों को दूर करने के लिए सुझाव देंगे। इस तरीके से वार्तालाप में मिर्गी रोगियों उनके अभिभावकों को अपनी भ्रांतियां एवं मिर्गी रोगियों द्वारा झेली गई परेशानियों एवं सुचारू रूप से दवाइयां लेने का व जीवन यापन करने का ज्ञान प्राप्त होगा। इसी तरीके से डॉक्टर सुरेखा ने आगे बताया कि मिर्गी रोगियों के लिए एक फिजियोथेरेपी प्रकोष्ठ भी बनाया गया है, जिसमें मिर्गी रोग से ग्रसित बच्चे एवं बड़ों को अपंगता को ठीक किया जा सकेगा। दोनों प्रकोष्ठों की सुविधाएं हर कैंप में उपलब्ध होगी। कैंप में डॉक्टर रोहित सुरेखा, डॉक्टर अक्षय सुरेखा, डॉक्टर जयसिंह, डॉक्टर सरीन, डॉक्टर गोरी ताजू खान आदि ने सहयोग किया। आज त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत निःशुल्क मिर्गी रोग जो संपन्न हुआ, 367वां मिर्गी रोग शिविर संपन्न हुआ और करीब 530 मरीजों को निःशुल्क दवाई बांटी गई। इस अवसर पे हमने दो स्थापना और करी हैं आज। एक तो हम जन चेतना प्रकोष्ठ की स्थापना की है, जिसमें मरीजों और उनके अभिभावक जिनको जो भी तकलीफ हो उसके लिए एक प्रकोष्ठ बनाया है और वहाँ पर जानकार आदमी उपलब्ध होते हैं और उनकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं। साथ ही मिर्गी रोग के बारे में फैली हुई भ्रांतियों को भी दूर करते हैं। इसी तरीके से एक और स्थापना की है हमने, जिसे हम कहते हैं फिजियोथेरेपी प्रकोष्ठ। तो जो मिर्गी रोग की वजह से अपंगता होती है उसके लिए हमारे एक फिजियोथेरेपिस्ट को इंगेज किया है, जो कि मरीजों को फिजियोथेरेपी के बारे में बताकर
उनकी अपंगता को कम करने में सहायता प्रदान करें। आज इस अवसर पर मैं सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ। मैं डॉक्टर R.K. सुरेका, प्रोफेसर JNU हॉस्पिटल, और इस अवसर पे आज मैं ये और कहना चाहूँगा कि हमारे मुसलमान भाइयों के रोजे चल रहे हैं और ज़्यादातर देखा गया है कि भाई लोग रोजे में दवाई एक ही बार लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनको जितनी दवाइयाँ हैं उनमें परिवर्तन न करें, उनको किसी तरीके से सुबह और शाम में डिवाइड कर लें और दवाई मिस नहीं करें, नहीं तो उनको दौरा पड़ सकता है। धन्यवाद। कलेक्ट्रेट में जसरसा गांव के ग्रामीणों ने एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। गांव के भंवर सिंह ने बताया कि 3 मार्च को गांव के देवस्थान भूमि पर 2 से 3 हरे पेड़ काटे गए। पेड़ को काटते समय गांव की नीतू कंवर, अनूप कंवर व 2-3 महाराष्ट्र की लड़कियां मौजूद थी। जब भंवर सिंह ने इन लोगों को रोका तो नीतू कंवर व उसके साथी मारपीट व गाली गलौज करने लगे। गांव के ग्रामीणों ने बताया गांव की नीतू पुत्री स्वर्गीय महेंद्र सिंह जाति राजपूत निवासी जसरसा तहसील चूरू, जो पिछले 2-3 वर्षों से गांव के लोगों का जीना दुभर कर रखा है। गांव में 2-3 महाराष्ट्र की लड़कियों को रखती है तथा बाहर के आवारा लड़कों को भी रखती है। वह गांव में सेक्स रैकेट चलाने का काम करती है, जिस पर पूर्व में ही 4-5 आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिसने पूर्व में अपने पति को छोड़ रखा है। नीतू गांव के हर प्रकार के गैर कानूनी कार्यों को करती है, जिससे गांव का सामाजिक माहौल खराब हो रहा है। सरासर गांव में असामाजिक तत्व हैं, वेश्यावृत्ति और चोरी और सेक्स रैकेट में, इनमें धंधों में लिप्त हैं। हमारे गांव का, पूरे समाज का इन्होंने जीना आराम कर रखा है। और रास्ते पे जो भी आदमी जाता है उसके किसी को पत्थर मार देना, रास्ते से खेतों से बकरी उठा लेना और किसी को मन मर्जी से गाली दे देना, किसी को बोलना है तेरे को दहेज के केस में फंसा दूंगी अपने हस्बैंड के लिए, और गांव में किसी को रेप के केस में फंसा दूंगी। जैसे कौन है? नीतू कंवर, महेंद्र सिंह पिता के नाम। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह। चूरू के NH-52 ऊंटवालिया के पास मंगलवार को 3 वाहनों की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मृतक चूरू के गांव गंटेल के स्कूल में LDC था, जो अपने गांव बिसाऊ से गंटेल जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। सभी घायलों को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सदर थाना पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक गांव बिसाऊ का बरकत खान अपनी बाइक पर गंटेल की सरकारी स्कूल में जा रहा था, लेकिन NH-52 ऊंटवालिया के पास एक स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। फिर स्कॉर्पियो भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी एक कार से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार LDC 45 वर्षीय बरकत खान की मौत हो गई, जबकि कार और स्कॉर्पियो में सवार करीब 6 लोग घायल हो गए। बहरहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। चूरू यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष पराक्रम सिंह राठौड़ के 44वें जन्मदिवस पर भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपनी पाठशाला में पढ़ने वाले झुग्गी झोंपड़ी एवं कच्ची बस्ती में रहने वालों बच्चों के बीच केक काटकर एवं मिठाई खिलाकर मनाया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, जिला उप प्रमुख महेंद्र नेवल, एडवोकेट हेमसिंह शेखावत, चेतराम सारण, जिला मंत्री सूर्य प्रकाश ढाका उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने अपनी पाठशाला के बच्चों को भोजन के निमित्त 11,000 रुपये सहयोग राशि देकर युवा नेता पराक्रम सिंह राठौड़ के स्वस्थ व दीर्घ जीवन की कामना की। जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि पराक्रम सिंह राठौड़ युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और कार्यकर्ताओं के लिए हरदम उपलब्ध रहने वाले युवा नेता हैं। प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला ने कहा कि सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और युवा नेता पराक्रम सिंह राठौड़ के जन्मदिन पर हम सब कार्यकर्ता इन गरीब बच्चों के बीच आकर उनके स्वस्थ व दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। जिला मंत्री सूर्य प्रकाश ढाका ने बताया कि इस अवसर पर सुरेश सारस्वत, मनोज राहड़, हवा सिंह राठौड़, मेनपाल, सुनील पूनिया, नरेंद्र राहड़, लीलाधर कस्बा, सुभाष खिचर, नरेंद्र सिंह चौहान सहित अपनी पाठशाला के बच्चे व स्टाफ
सदस्य उपस्थित रहे। उन सभी ने युवा नेता पराक्रम सिंह राठौड़ के स्वस्थ व दीर्घ जीवन की कामना की। नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा में चूरू विधायक हरलाल साड़ ने चूरू के विभिन्न क्षेत्र में सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न पार्कों के सुचारू रखरखाव के लिए राज्य सरकार से 7 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि जारी करने का अनुरोध किया। विधायक हरलाल साड़ ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों के लिए पार्कों का होना उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चूरू विधानसभा क्षेत्र में लगभग 30 पार्क हैं, जिनमें से 6 पार्क विकसित है और बाकी 24 पार्क पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि इन पार्कों में 4 दीवारी, बच्चों के लिए झूले, ओपन जिम जैसी सुविधाओं के लिए सरकार 7 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि जारी करे। उन्होंने कहा कि चूरू में ड्रेनेज सीवरेज के कार्य की स्वीकृति 1 साल पूर्व कर दी गई थी, जिसका कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, जिससे शीघ्र ही प्रारंभ किया जाए। साथ ही आगामी मानसून को देखते हुए पंपिंग व पानी निकासी की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य करें, क्योंकि चूरू पानी भराव के दृष्टिकोण वाला क्षेत्र माना जाता है, जहां पर थोड़ी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील की कि वे इन सभी मांगों पर विचार कर इन सभी समस्याओं का निराकरण करवाने के लिए स्वीकृति प्रदान करें। आपने मुझे शून्यकाल में पर्ची के माध्यम में बोलने का अवसर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। ये सच है कि पहला सुख निरोगी काया मतलब संसार से सबसे पहले सुख की शरीर का स्वस्थ होना। शरीर यदि स्वस्थ रहेगा तो निरोग रहेगा तो हम अपने जीवन में बेहतर उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आज का वातावरण पहले की तरह नहीं रहा, दूषित हो चुका है। लोगों को स्वस्थ हवा उपलब्ध नहीं हो पाती, लोग प्रगति से दूर होते जा रहे हैं। खान पान में हो रही बदलाव भी लोगों को स्वास्थ्य प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही समाज अपने घरों तक सीमित रह गया है। इसके कारण बच्चे बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्या हो रही है। बच्चों को खेल कूद के लिए कोई उचित स्थान नहीं मिलता, तो उन्हें मानसिक विकास के रूप में नहीं हो पाता। अध्यक्ष महोदय, शारीरिक स्वास्थ्य के ठीक रहने के लिए व्यापक बड़ा महत्व है, परंतु लोगों को व्यायाम करने के लिए कोई उचित जगह नहीं मिलती। इन सभी का संगम आज पार्कों में मिलता है। पार्कों का निर्माण समाज के बहुत परिवर्तन आया है। लोगों ने अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। पार्कों में विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चूरू में नगर परिषद में वर्तमान में लगभग 30 पार्क हैं, जिनमें से 6 पार्क विकसित पार्क है तथा शेष पार्क अविकसित है। इसके कारण सोसाइटी में निवास करने वाले बड़े बुजुर्ग जहां स्वास्थ्य लाभ मिल रहा, वहीं बच्चों को खेलकूद उचित स्थान नहीं मिल रहा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही इन पार्कों में 4 दीवारी, फुटपाथ, बच्चों को झूले, अन्य ओपन जिम उपकरण लगाने के लिए महती आवश्यकता है। एक पार्क में विकसित करने के लिए करीबन 30 लाख रुपए भी होते हैं। इसी प्रकार चूरू शहर में 24 पार्कों में मूलभूत उपलब्ध करवाए जाने पार्कों में विकसित करने के लिए करीबन 7 करोड़ 20 लाख रुपए की आवश्यकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चूरू में नगर परिषद में ड्रेनेज सीवरेज के नवीन TSTP के संबंधित जल पुनर्उपयोग के लिए स्वीकृत पुनः मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्हें शामिल किया। मैं जोरी सागर में पंपिंग स्टेशन पुनर्निर्माण पाइपलाइन डालने के लिए कार्य जारी आदेश लगभग 1 साल हो चुके हैं। पंपिंग स्टेशन हेड पावर करने के लिए बावजूद ये कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। लगभग 2 माह शेष में वर्षा की ऋतु आ रही है। मेरे चूरू में पानी का भराव क्षेत्र है, पहचान बनी हुई है। अगर उक्त समय पर कार्य नहीं हुआ तो लोगों को कार्य बड़ी समस्या उक्त करनी पड़ेगी। मैं पर्ची के माध्यम बोले, धन्यवाद सर। बहुत